ट्राई करें ना। आप उठ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं वकार। कुछ नहीं हुआ। तो आए आपकी गलत फहमी दूर कर। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी। आप नहीं गिरेंगे वकार। कल मैं आपके डॉक्टर से मिली थी। ये पूछने गई थी कि मेरे हस्बैंड बेड से कब उठ सकते हैं। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप चल सकते हैं मगर चलना नहीं चाहते। क्यों वकार? आप क्यों नहीं चलना चाहते? मुझे बहुत डर लगता है रानिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अब की बार गिरा तो जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। आप नहीं गिरेंगे। एक दफा मुझ पे ट्रस्ट करें। नहीं, एक दफा। मेरा रानिया मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरे लिए एक दफा। नहीं हो पाएगा मुझसे रानिया। बहुत वकार प्लीज। चलिए मैं आपको जूते पहना देती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, आप चल सकते। अच्छा बस बस बकर, बस यहीं तक जाना है हमें। प्लीज मेरे लिए। आराम आराम से। मैं हूं ना, मैं साथी हूं, डरिएगा नहीं। हाँ वेरी गुड। हाँ बाहर तक चलते हैं, ठीक है? मानो मैं सोच रहा था कि भैया और नीनू के लिए डिनर प्लान करें। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तुम्हें लगता है इसमें डिनर प्लान करना ठीक होगा? मतलब अगर हम होटल में भी जाते हैं तो 20-30 हजार कहीं नहीं गए। तुम तो बड़ी किफायतशार बीवी बन गई हो। सेकंड्स में तुमने पूरा खर्चा बता दिया। मुझे पता है तुम्हारा, जैसे तैसे करके तुम पैसे अरेंज भी कर लेते हो तो बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक काम करते हैं कि घर में डिनर रख लेते हैं। हाँ, हम घर में भी अच्छे से डिनर प्लान कर सकते हैं। मुझे पता है नेहा मेरी वजह से बच्चे की शॉपिंग भी नहीं कर रही कि कहीं मुझे फील ना हो जाए। ऐसे ही है वो, हर किसी के बारे में सोचती है। आराम से, उसको छोड़े, उसको ना पकड़। नहीं मैं गिर जाऊं। नहीं आप नहीं गिरेंगे, ट्रस्ट मी, आप नहीं गिरेंगे। आराम। हाँ बस ठीक है, मैं यहाँ बैठ। नहीं वकार, अभी तो चलना शुरू किया है, थोड़ा बस यहाँ तक, आगे तक, उसके बाद बैठ जाइएगा। आज हाँ बस मुझसे और नहीं चला जाएगा रानिया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वकार, बस थोड़ा सा, बस यहीं तक हमें जाना। वकार भाई,
यस हाँ गुड। भाईजान, भाईजान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। मैं तो कभी हिम्मत नहीं कर सकता था अबरार, लेकिन रानिया ने मुझे हिम्मत दिलाई। अम्मी कहाँ है? मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ। भाईजान, अम्मी अपनी गार्डन में होंगी, चलें आपको लेके चलते हैं। बहुत बहुत खुश होंगी आपको देख के, है ना? हाँ चलें। आजी एक मिनट। हाँ आजा, हिम्मत कर। ये क्यों फोन कर रही है? हेलो, कब तक वापस आओगी आफरीन? तुम्हें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। जब मेरा दिल चाहेगा आ जाऊंगी वापस। रानिया वकार भाई को लेकर लॉन में आई थी। मतलब वकार बिना व्हीलचेयर के लॉन में? हाँ, और अभी वो आंटी के कमरे में गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे सोचने की बात है आफरीन। हो सकता है तुम्हारी एफर्ट में कोई कमी हो, और रानिया दिल से चाहती हो कि वकार भाई ठीक हो जाएं, और उसने कर दिया। तुम मेरी खिदमतों पे पानी फेर रही हो मानो। मैं नहीं, रानिया ने पानी फेर दिया तुम्हारे किए किराए पर, जो तुमने वाकई शायद किया हो। मानो तुम मेरी बहन से ज्यादा रानिया और नेहा की दोस्त लगती हो मुझे। मैं बस सही और गलत का फर्क जानती हूँ, और मैं तुम्हारी हरकतों को भी अच्छी तरह जानती हूँ। इन सब के सामने तो रानिया और नेहा मुझे बहुत मासूम लगती हैं। ओह, तो तुम्हें मेरे अलावा सब मासूम लगते हैं? तुम मासूम नहीं, शातिर हो। तुम्हें जब जहां मौका मिलता है तुम फायदा उठाती हो। तुम्हारी इन खुदगर्जियों के बावजूद भी मैं खुद को तुमसे लाताल्लुक नहीं रख सकी। इसीलिए तो तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिप्लेस हो जाओ रानिया से। मुझे रिप्लेस करेगी रानिया? आफरीन को? मैं देख लूंगी उसे। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वकार अपने पांव पे तो खड़ा हुआ। सारी खिदमतें मैंने की हैं और क्रेडिट रानिया ले जाएगी। आफरीन बेटा, ये दुनिया जगह ही ऐसी है। इधर आपने अपनी जगह छोड़ी और उधर आकर किसी ने कब्जा कर लिया। और फिर रानिया सौतन है तुम्हारी, ये मत भूलना। और किसी खुश फहमी में भी मत रहना कि वकार सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, वो रानिया से मोहब्बत नहीं करेगा। और एक बात याद रखना, बीमारी में तुम्हारे साथ साथ तुमसे कहीं ज्यादा रानिया ने उसकी खिदमत की है। और जो इंसान बीमारी में खिदमत करता है वो दिल के करीब हो जाता है, दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा होता ही होता है। मुझे तो डर है कि ये नरम गोशा कहीं मोहब्बत में ना बदल जाए। और तुम्हारे पास वो औलाद की जंजीर भी नहीं है जिससे तुम अपने शौहर को बांध सको। बेटा, अगर तुमने घर बसाना है अपना तो फैमिली प्लान करो। और ये बात तय है अब कि वकार की जिंदगी में रानिया ने रहना ही रहना है, वो कहीं नहीं जाएगी। अब जंग है तो सिर्फ तुम्हारे दरमियान और रानिया के दरमियान।
जो इस जंग को जीतेगा वही वकार की जिंदगी में और उस घर में रहेगा। खुदा का वास्ता है बेटा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर अपनी नीयत साफ रखोगी ना तो मंजिल आसान हो जाएगी। और नीयत में जरा सी भी खोट आई तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और अगर नीयत साफ रखोगी तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। सोच लो। तो फिर डन है, कल अच्छा सा डिनर सब साथ करते हैं। अरे डिनर तो वैसे भी हम सब साथ ही करते हैं, इसमें नया क्या है? हाँ ये तो है, लेकिन कल कुछ खास है। क्या खास है ये तो बताओ। कल भानु डिनर बनाएगी। लो, इसमें क्या खास बात है? मानूर बेचारी रोज ही खाना बना रही है और मुझे किसी चीज को हाथ लगाने भी नहीं देती। सारा सा खाना ही तो बनाना होता है, और वैसे भी खाने बनाने का शौक है मुझे बहुत ज्यादा, तो यूं समझ ले कि मैं अपना शौक ही पूरा कर रही हूँ। लेकिन अबरार, तुमने अभी तक नहीं बताया कि स्पेशल क्या है। भैया वैसे तो हम लोग सब साथ हो ही गए, लेकिन खास बात यह है कि अब भाईजान भी ठीक हो गए, तो इस खुशी में मैं चाहता हूँ कि मैं और महानूर मिलकर सबको डिनर दें। हाँ, भाईजान का ठीक होना तो वाकई बहुत खुशी की बात है, उस पर तो सेलिब्रेशन बनती है। आप इसके लिए तो आंटी से इजाजत लेनी पड़ेगी ना। अम्मी की फिक्र तुम मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। ठीक है। ऐसे ना बहुत जज्बाती हो, फौरन सारे फैसले लेते हो। वो तो मैं करता हूँ। लेकिन मुझे ये पूछना है कि मेन्यू में क्या है? वैसे भाभी तो बहुत खुश हुई। आफरीन का क्या रिएक्शन था? अभी तक आई नहीं है, मुझे तो लगा था रात में भागी चली आएगी। वैसे पता है, आफरीन से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई ना कोई हरकत ऐसी जरूर करेगी जिससे तुम्हारी पोजीशन खराब हो। जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, भाई का बताएं कैसे है? उसे तो सिर्फ हूं हाँ में बातें करते हैं। उसको तो चुप्पी सी ही लग गई है, कोई बात करो कोई जवाब ही नहीं देता। हाँ, कभी कभार मूड होता है तो दो चार अल्फाज बोल देता है, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। शादी की बात की आपने? शादी की बात भी कई बार की है, पर उसकी ना तो हाँ में बदल ही नहीं रही। पहले तो फिर कभी कोई रिएक्शन दे देता था, लेकिन अब तो मैं उससे बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। भाई ऐसे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? अब तो अल्लाह पर ही है, वो मेरी दुआएं सुन ले, मेरे बेटे की वीरान जिंदगी में बाहर ले आए। मानो, वकार कैसे है? आ गई तुम? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके खुद देख लो। वैसे मैंने उन्हें फोन भी किया था, लेकिन तुम अपने पर्सनल मैटर्स मुझे क्यों बता रही हो? तुमको
कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रही हो? देखो आफरीन, मुझे बहुत सारे काम करने, तो मुझे बातों में मत उलझाओ। बहुत गलत कर रही हो तुम, मानो। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ? तुम गलत कर रही हो अपने आप के साथ। तो बेहतर है बातों पे ध्यान देने के बजाय तुम वकार भाई पे ध्यान दो। आपको दोबारा अपने पाँव पे खड़े देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तुम तो मुझसे बेजार होकर चली गई थी ना। तुम जानती हो जो मेरी रही सही हिम्मत थी ना, वो भी खत्म हो चुकी थी। कमाल है ना रानिया, उसने हार नहीं मानी। और ज्यादा खिदमतें तो मैंने की है। उसने भी कुछ कम नहीं की। उस टाइम पीरियड पर जब मैं बार बार हिम्मत हार रहा था, तब रानिया ने मेरी हिम्मतें बांधी हैं। क्या हुआ? कुछ बुरा लगा तुम्हें? जाहिर है बुरा लगा। आप उसकी तारीफें करे जा रहे हैं मेरे सामने। बीवी हूं मैं आपकी। बीवी तो वो भी है, लेकिन उसके साथ रिश्ता मजबूरी और समझौते का है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी और समझौते का है। लेकिन इस रिश्ते को उसने बहुत बखूबी निभाया, बहुत दिल से निभाया है, अपनायत के साथ। ज्यादा ही तारीफें नहीं कर रहे आप उसकी। आफरीन, इसे तारीफें नहीं कहते, ये सच है। और एक बात याद रखना, बीमारी में तुम्हारे साथ साथ तुमसे कहीं ज्यादा रानिया ने उसकी खिदमत की है। और जो इंसान बीमारी में खिदमत करता है वो दिल के करीब हो जाता है। दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा होता ही होता है। मुझे तो डर है कि ये नरम गोशा कहीं मोहब्बत में ना बदल जाए। और तुम्हारे पास तो औलाद की जंजीर भी नहीं है जिससे तुम अपने शौहर को बांध सको। कहीं आप मोहब्बत तो नहीं करने लग गए उससे? पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के था। और जब भी कोई मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करे तो मेरे दिल में उसकी कदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Excuse me। आप बताइए, कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? अब ऑफिस में रखा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया है। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ बचा है। और उस कुछ बचे हुए में हम थोड़ा सा मिलाकर वो सब भी हासिल कर लेंगे भाईजान जो हमसे छिन गया। सबसे पहले हमें इस घर को सेव करना है। मुझे तो समझ में नहीं आता इतने पैसे आएंगे कहां से। भाईजान हम मेहनत करेंगे, दिल लगा के खूब खूब मेहनत करेंगे। अब यार जो हालात चल रहे हैं, जितनी चाहे मेहनत कर लो, इस घर को अब हम सेफ नहीं कर सकते। इतना नाउम्मीद क्यों होते हैं आप? अल्लाह पर भरोसा रखें, देखिएगा वो सब ठीक कर देगा। अब आपको लगता था कि आप कभी चल नहीं पाएंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन आज आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने खड़े हैं। भाईजान इसी तरह एक दिन हम मिलकर अपने बिजनेस को भी खड़ा कर देंगे।
बहुत मेहनत करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाब होंगे। बस अब आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह। कैसे तीनों चमची बनी हुई हैं आंटी के सामने। मैं तो जैसे किसी को नजर ही नहीं आ रही। और आंटी कैसे नेहा को अहमियत दे रही थी ना। मुझे भी अहमियत के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, फैमिली प्लान करनी ही पड़ेगी। आफरीन, मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ रानिया मानो घर का सारा काम कर रहे हैं बिल्कुल अकेले। चलो पहले तो समझ में आता था तुम मेरी वजह से बिजी रहती थी, लेकिन अब तुम्हें चाहिए कि तुम उनका हाथ बटाओ। अच्छा थोड़ी लगता सारा दिन वही दोनों काम करें। ठीक है। ठीक है क्या? जाओ। बहुत खुश हूँ। सब पहले जैसा हो गया। सब एक साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ऐसा लगता है पहले वाली खुशी लौट आई। काश मीशा भी लौट आती। मीशा की कमी तो हमेशा महसूस होगी। मैं एक बात बता रही हूँ आपको, मीशा जहां भी है हमें देख रहे और हमें खुश देख के यकीनन उसे भी बहुत खुशी हो रही होगी। एक बात पूछूं तुमसे? तो आप पूछिए। आपको मना किया है कभी? अगर कभी मैं भी मीशा के पास चला गया तो? इकरार, मैंने आपको कितनी दफा कहा इस तरह की बात मत किया करें। अच्छा बताओ ना, मिस करोगी मुझे? नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी और अब तो बात भी नहीं करूंगी। ऐसा मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं कि मुझसे बात ना करो तो। हाँ, अगर ये सांसें फिर से वही बात, मैंने कहा है ना इस तरह की बात मत करें। चाहे मैं नहीं करूंगा। खुश? चलो ये मेकअप करने के लिए कल ब्रांच पे चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। हम कहाँ जाना चाहिए? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अगर मेरा बच्चा भी। मायूस ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब नीनू को ही देख लो, कितना सब्र किया उसने और अल्लाह ने उसकी गोद भर दी। खुश रहा करो मामा। ठीक है।
चलो आओ नाश्ता बनाते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। या मेरे मौला, मेरे बच्चों के दरमियान इस प्यार को हमेशा कायम रखियो, उन्हें उम्र दराज अता कर अल्लाह ताला, और हमारी इन आजमाइशों को ख़त्म कर दे या मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। इकरार, इकरार, टाइम देखें ऑफिस के लिए, जल्दी से उठ जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल रही हूँ। क्या हो गया इकरार, आज उठने का मूड नहीं है क्या? उठ भी जाएं, टाइम देखें, उठने का मूड नहीं है क्या आज? इकरार, इकरार, इकरार उठें। इकरार उठें, इकरार उठें, इकरार, अबरार, अबरार, खाला अम्मी, इकरार, अबरार, इकरार उठे। क्या हुआ नीनू, क्या हुआ? अबरार देखो ये उठ नहीं रहा है। भैया, भैया, भैया। इकरार, ऐसे क्यों बैठ गए हो? जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ है अबरार? क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे बैठ गए हो? उठो, एम्बुलेंस बुलाओ। ऐसे क्यों बैठ गए हो? नहीं चल रही। तो तुम डॉक्टर हो क्या? ऐसे कैसे तुम्हें पता है नब्ज चल रही है कि नहीं? उठो, उठो, जल्दी से उठो, जाओ एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या? निकाल। जी मॉम। इकरार की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। खैरियत तो है मॉम? कुछ नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। मैं एक सेकंड रानिया से पूछता हूँ। हाँ रानिया, कहाँ लेके गए इकरार को, कौन से हॉस्पिटल? मुझे नहीं पता है, मैं अबरार को फोन कर रही हूँ मगर वो फोन नहीं उठा रहा है। कौन है इब्रार के साथ? वो नीनू और ममानी गए हैं और वो भी अपना फोन घर पर छोड़ के गई हैं। भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अगर इकरार भाई को कुछ हो गया ना तो नीनू जीते जी मर जाएगी। नहीं, इकरार को कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह वो खैरियत से घर वापस आएगा। तुम दुआ करो। मॉम, निकाल भाई आप प्लीज मॉम को यहाँ भेज दें। रानिया तुम परेशान मत हो, मैं मॉम को लेके अभी आ रहा हूँ। हाँ ये क्या हो गया बैठे बिठाए? मुझे तो भाभी का सोच के दिल बैठा जा रहा है। मॉम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप चले मेरे साथ, रानिया बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। फोन ही नहीं उठा रहा है, उसे नहीं पता सब यहाँ परेशान हो रहे होंगे। वकार यकीनन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, वो आपको खुद देखकर कर लेगा कॉल।
आंटी का फोन है। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं आंटी, अभी तक कुछ पता नहीं चला, बस आप दुआ करें इकरार खैरियत से। जी जी, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। वकार, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब सही होगा। दुआ तो मेरी भी यही है, लेकिन क्या करूं आफरीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी मीशा के जाने का जख्म भी नहीं भरा है, और आफरीन मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि मैं फिर से कोई सपना बर्दाश्त कर सकूं। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान सूली पर अटकी हुई, और ये फोन नहीं उठा रहा है। किस लिए फोन नहीं उठा रहा है ये? डॉक्टर साहब, भैया कैसे हैं? आई एम सॉरी, हॉस्पिटल आने से पहले ही आपके पेशेंट जो हैं वो हार्ट फेल की वजह से इंतकाल कर गए। आप ये क्या कह रहे हैं? शोहर है वो मेरे, आपको कुछ नहीं आता। उनको संभालिए प्लीज। अबरार, ऐसे क्यों खड़े हो? चलो चलो अपने भाई के पास चलो, हम किसी और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। सब्र करो, हौसला रखो। क्या बोल रहे हो? नीनू, मेरी बात सुनो। भैया चले गए, हमें छोड़ के चले गए हैं मीशू के पास, हमेशा के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात सुनो नीनू। क्या सुनो, तुम्हारी बात क्यों देर कर रहे हो? चलो हम इकरार को किसी और अच्छे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो चेक करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। पलम, आप क्यों रो रही हैं? हाँ, आप चले इकरार से बात करो, आपकी बात मानते हैं वो, उठ जाएंगे। आप बात करेंगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अम्मी को कुछ मत कहो, मुझे बात करने दो। बल्कि हम भाईजान को, इकरार भाईजान की बात बहुत सुनते हैं, वो भाईजान को देखेंगे ना। नीनू, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे इकरार के पास। नीनू, मेरी बात सुनो। तुम भाईजान को बुला दो, वो भाईजान की कोई बात नहीं डालते। भाईजान आएंगे ना, भाईजान कहेंगे इकरार उठ जाएंगे। वो किसी की बात नहीं सुन सकते, भी नहीं सुन सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ इकरार के पास। हाँ नीनू, तुम मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे इकरार के पास जाने दो, मैं जा रही हूँ। नीनू, मेरी बात सुनो, सब्र करो, हौसला करो, संभालो खुद को। अबरार, छोड़ो मुझे इकरार के पास जाने दो, छोड़ो। बस संभालो खुद को नीनू।